क्या धर्म बदलने से किसी की जाति भी बदल जाती है? ये सवाल हमेशा से बहुत पेचीदा रहा है। लेकिन हाल ही में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल पर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। ये फैसला धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति यानी एससी के दर्जे के बीच के रिश्ते को काफी हद तक साफ करता है। तो चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। ये है खबर की हेडलाइन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी एकदम साफ और सीधा। अगर कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति से है वो अपना धर्म बदलकर हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा कोई और धर्म अपना लेता है तो उसका एससी का दर्जा खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा नियम क्यों है और इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इसे और गहराई से जानते हैं। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि एससी दर्जे के साथ जो भी कानूनी संरक्षण मिलते हैं, जैसे कि आरक्षण या दूसरे फायदे, वो सिर्फ तब तक ही मिलते हैं जब तक वो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानता है। जैसे ही वो किसी और धर्म में गया, ये सारे अधिकार, ये सारे फायदे खत्म। अब सवाल उठता है कि आखिर अदालत ने ये फैसला किस आधार पर दिया? ऐसा कौन सा कानून है जो ये कहता है? अच्छा, इस नियम की जड़ें एक बहुत पुराने और अहम कानूनी दस्तावेज में हैं। इस पूरे मामले का आधार है संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950। जी हां, यही वो कानूनी दस्तावेज है जो ये तय करता है कि भारत में कौन सी जातियां अनुसूचित जाति मानी जाएंगी और कौन सी नहीं। और इस आदेश का जो क्लॉज 3 है वो सबसे जरूरी है। ये एकदम साफ साफ कहता है कि किसी व्यक्ति को एससी का दर्जा तभी मिलेगा जब वो इन 3 धर्मों में से किसी एक को मानता हो, हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म। बस, कानून में किसी और धर्म का जिक्र है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर अपनी मोहर लगाते हुए कहा कि ये जो जरूरत है ये पूर्ण है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। मतलब इसमें कोई अगर मगर या लेकिन की गुंजाइश ही नहीं है। कानून जैसा है वैसा ही लागू होगा, एकदम साफ। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा है। एक तरफ धर्म परिवर्तन से पहले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाता है, उसे एससी, एसटी एक्ट जैसी कानूनी सुरक्षा मिलती है और आरक्षण जैसे फायदे भी। लेकिन जैसे ही धर्म बदला, दूसरी तरफ देखिए, एससी का दर्जा खत्म, कानूनी सुरक्षा खत्म और सारे लाभ भी खत्म। सब कुछ एक झटके में बदल जाता है। तो ये तो हुई कानून की बात, लेकिन ये नियम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये पूरा मामला एक असल केस से निकल कर आया है जिसने इस ऐतिहासिक फैसले को जन्म दिया। तो चलिए उस केस की कहानी पर एक नज़र डालते हैं। तो हुआ ये कि एक व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जाति समुदाय से था, उसने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया और पादरी बन गया। कुछ समय बाद उसने एससी एसटी एक्ट के तहत सुरक्षा के लिए एक एफआईआर दर्ज कराई। मामला पहुंचा कोर्ट। सबसे पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि धर्म बदलने के साथ ही उसका एससी दर्जा खत्म हो चुका है। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट गया और देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया, जिससे ये कानूनी व्याख्या और भी पक्की हो गई। अच्छा, तो ये फैसला सिर्फ उस एक केस तक ही सीमित नहीं है। इसका असर बहुत बड़ा और बहुत दूर तक जाने वाला है। तो सवाल ये है कि इस फैसले का समाज पर और व्यापक तौर पर क्या असर पड़ेगा। और यहीं पर यह फैसला सीधे दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों की सालों पुरानी मांगों से टकराता है। वो लंबे समय से अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस फैसले का उन समुदायों के भविष्य पर क्या असर होगा। देखिए, इसका सीधा असर उन याचिकाओं पर पड़ सकता है जो कोर्ट में पहले से ही पेंडिंग है। ये वो याचिकाएं हैं जिनमें अनुसूचित जाति मूल के ईसाई और मुसलमानों के लिए एससी दर्जे और आरक्षण की मांग की जा रही है। अब यह नया फैसला उन सभी मांगों के रास्ते में एक बहुत बड़ी कानूनी अड़चन की तरह खड़ा हो गया है। और यहीं पर यह पूरा मामला एक बहुत बड़ी बहस का केंद्र बन जाता है। एक पक्ष का तर्क यह है कि सिर्फ धर्म बदलने से किसी की सामाजिक हकीकत नहीं बदल जाती, जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव तो फिर भी जारी रहता है। लेकिन दूसरी तरफ अदालत का रुख एकदम साफ है। वो 1950 के आदेश में जो कानून लिखा है, बस उसकी व्याख्या कर रही है, न कि सामाजिक सच्चाइयों की। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात,
भारत में एससी का दर्जा कानूनी तौर पर सिर्फ हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने से जुड़ा है। दूसरी बात, अगर कोई इन धर्मों को छोड़कर कोई और धर्म अपनाता है तो उसका ये दर्जा और उससे जुड़े फायदे अपने आप खत्म हो जाते हैं। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक पूर्ण नियम बताया है जिसमें कोई छूट नहीं है। और आखिर में इस फैसले ने दलित, ईसाई और मुसलमानों के आरक्षण की जो बहस चल रही है उस पर बहुत गहरा असर डाला है। तो इस फैसले ने एक कानूनी सीमा तो एकदम साफ कर दी है, लेकिन क्या ये उन सामाजिक सवालों को हल करता है जो इसके पीछे छिपे हैं? क्या ये उस जमीनी हकीकत को बदलता है जहां जाति की पहचान अक्सर धर्म से भी ज्यादा मजबूत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है और जिसका जवाब शायद अदालत के बाहर, समाज के अंदर ही